हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एस के पटेल आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। आज से हम यूट्यूब पर फिर से डेली लाइव क्लासेस की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। अब आप डेली प्रतिदिन 8 बजे मुझसे फिर से लाइव पढ़ सकते हैं। तो इस श्रृंखला में आज का ये हमारा क्लास 1 रहेगा, पहला क्लास रहेगा। प्रतिदिन क्लासेस जो है वो आपका लाइव ली जाएंगी, जिसको आप डेली 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास की नंबरिंग के हिसाब से आप अध्ययन करते हुए चलिए। ये जो हमारी डेली लाइव क्लासेस रहेगी वो छत्तीसगढ़ पीएससी और छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख कर के बनाई गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके टॉपिक हैं, जो क्वेश्चन हैं, उनको इसमें जो है वो आपका समाहित किया जा रहा है। डेली लाइव क्लासेस का लिंक आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर डेली जो है वो आपका उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही इस हर क्लास का, प्रत्येक क्लास का आप निःशुल्क पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे टॉपिक वाइज जो है निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित होते रहते हैं, जिस पे 11,000 से ज़्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं। तो आप अभी तक यदि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ ज्वाइन कीजिए, वहाँ टेस्ट दिलाइए। आपको इतनी संख्या में लोगों के बीच अपनी स्थिति का सही आकलन करने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यदि लिंक से जुड़ने में परेशानी होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कर सकते हैं। सर्च कीजिए एस के पटेल आईएएस एकेडमी और जुड़ जाइए हमारे चैनल से। साथ ही जो छात्र पहली बार हमारी क्लासेस देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर जितने भी हमारी क्लास होती हैं उनकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। मुख्य बात यह है कि हमारी ये जो डेली क्लासेस होगी वो एमसीक्यू सीरीज़ के रूप में चलेगी। छत्तीसगढ़ से हम शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे सभी विषयों की इस प्रकार से क्लासेस चलेगी। लेकिन ऐसा एमसीक्यू क्लास आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं अटेंड किया होगा। इसमें हर क्वेश्चन पे हम यहाँ पे बहुत ही गहन, सूक्ष्मतम और विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, ताकि हर टॉपिक, हर विषय के क्वेश्चन से रिलेटेड और कितने प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं, उन सभी का आप आकलन कर सकें, समझ सकें और एग्ज़ाम में ज़्यादा से इसमें स्कोर कर सकें। साथ ही जो छात्र यदि मुझसे छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम के सभी परीक्षाओं की तैयारी जो है विषयवार थ्योरी के रूप में विस्तृत ढंग से करना चाहते हैं, सभी विषय यदि आप मुझसे विस्तृत तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे उपलब्ध विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वर्तमान उपलब्ध ऑनलाइन क्लासेस की संपूर्ण जानकारी के लिए और प्रवेश प्रक्रिया के लिए या प्रवेश लेने के लिए आप स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे वर्तमान उपलब्ध कोर्सेज़ की समस्त जानकारी जो है वो आपका प्रदान कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लासेस को। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्नांकित में से कौन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जंगली शेर, ऑप्शन बी जंगली खरगोश, ऑप्शन सी जंगली हाथी, ऑप्शन डी जंगली भैंसा। और आपका समय चालू होता है अब। 30 सेकेंड के अंदर जो है वो आपको जवाब देना है। चैटिंग सेक्शन में जाइए और यहाँ पे नंबरिंग लिखा हुआ है 1, तो 1 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तुरंत जो है वो आप हमें कमेंट कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शुरुआती तौर पे मैं बहुत ही इजी क्वेश्चन से जो है वो आपका शुरुआत कर रहा हूँ। धीरे धीरे क्वेश्चन का जो है वो आपका लेवल बढ़ता जाएगा। साथ ही आप देखेंगे कि हम इसको किस प्रकार से समझते हुए चलेंगे। तो आपका टाइम जो है वो अब आपका समाप्त होने वाला है और ये टाइम आपका समाप्त हो गया। और छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु आप सभी को पता है, आंसर आएगा डी जंगली भैंसा। अब देखिए, जो मेन बातें हैं उसको हम समझते हैं। आप अपने स्क्रीन पे जो है वो जंगली भैंसा से संबंधित कुछ बातें जो है वो आपका देख पा रहे होंगे। देखिए, स्क्रीन में 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक है आपका ये चित्र जो कि जंगली भैंसा का है, और दूसरा चित्र जो दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में जंगली भैंसा नहीं है, वो आपका बायसन या उसको गौर कहा जाता है। पहले हम जंगली भैंसा के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारा राजकीय पशु है। इसके बारे में कई प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाते हैं। देखिए, जंगली भैंसा को इंग्लिश में वाइल्ड बुफेलो कहा जाता है, ये उसका अंग्रेजी नाम हो गया। ठीक है, जबकि जंगली भैंसे का वैज्ञानिक नाम होता है बुबेलस बुबेलिस अर्नी। क्या होता है? बुबेलस बुबेलिस अर्नी या बुबेलस अर्नी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जंगली भैंसा से जुड़ी हुई कुछ बातें जो है वो आपका जान लेना जरूरी है आपको। ठीक है,
इसमें जो बातें हैं वो मैं सभी पीडीएफ में जो है वो आपका शामिल कर दिया हूँ। आप पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ पे डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैं संक्षेप में यहाँ पे बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जो आपका वन भैंसा है, ये दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। साथ ही अभी वर्तमान में आपने समाचार में सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में जो एकमात्र मादा वन भैंसा थी, उसकी हाल ही में मौत हो गई, जिसका नाम आपका खुशी था। ठीक है। छत्तीसगढ़ के वन भैंसों की जो आपकी किस्म है वो सर्वाधिक शुद्ध कही जाती रही है। हालांकि जो आपके जंगली वन भैंसा है वो पालतू भैंसों से मिलते जुलते हैं। तो कई बार वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले जो आपके गांव होते हैं और उन गांव में पाए जाने वाले जो पालतू भैंसे होते हैं और जंगली वन भैंसा होता है, इनके बीच जो है वो संक्रमण का खतरा रहता है, जिससे इसकी नस्ल की शुद्धता को खतरा रहता है। ऐसा माना जाता है कि जो नर वन भैंसा होता है, नर वन भैंसा पालतू भैंसे को जंगली मादा भैंसे के पास भटकने नहीं देता, लेकिन खुद जंगली नर भैंसा पालतू मादा भैंसे से जो है वो आपका संपर्क स्थापित कर लेता है, जिससे इनकी नस्ल की शुद्धता क्या होती है, भंग होती है। तो पहले तो शिकारियों द्वारा किए जाने वाला शिकार जो है वो इनके आपका संख्या में कमी का कारण था, लेकिन वर्तमान में जो है रिंडरपेस्ट बीमारी वगैरह हो गया, इनके आश्रय स्थलों में कमी होना वगैरह हो गया, इसके कारण जो है इनकी संख्या जो है दिन ब दिन जो है वो गिरती चली जा रही है और छत्तीसगढ़ में ये दुर्लभ श्रेणी में जो है वो आपके आ चुके हैं। देखिए, जो ये जंगली वन भैंसा है, इसका डिल डॉल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है। और बगल में जो ये आप चित्र देख रहे हैं, ये आपका बायसन का चित्र है। बायसन को जो है वो आपका हिंदी में गौर कहा जाता है। ठीक है। जो छात्र या जो व्यक्ति अचानक से देखेंगे इसको जंगली वन भैंसा ही समझेंगे, जबकि ये बिल्कुल ही अलग पशु है। बायसन या गौर का साइंटिफिक नाम होता है बॉस गौरस। ठीक है। और ये डिल डॉल में उसकी तुलना में थोड़ा कम होता है। इसके शरीर में जो है मसल्स आपको कुछ ज़्यादा दिखाई देंगे, जैसे इसने स्टेरॉइड ले लिया हो। और इसका खास करके माथा वाला ये हिस्सा और ये जो आपके घुटने के नीचे पैरों वाले जो आपके हिस्से होते हैं, ये सफ़ेद रंग के जो हैं आपके होते हैं। तो याद रखेंगे, बायसन या गौर हमारा जो है वो आपका राजकीय पशु नहीं है, वन भैंसा हमारा जो है वो आपका राजकीय पशु है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन ए गरुड़, ऑप्शन बी पहाड़ी मैना, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी हंस। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही सरल है, मुझे पता है आप आसानी से आंसर दे देंगे। तो जो लाइव ज्वाइन किए हैं हमारे टेस्ट को, डेली इसी प्रकार से लाइव ज्वाइन करने का प्रयास करें और चैटिंग सेक्शन में 2 का ऑप्शन क्या होगा, ABCD होगा, वो हमें लिख करके बताएं। और जो बाद में देख रहे होंगे, हो सकता है उनको वीडियो या क्लास थोड़ा स्लो लगे, तो आप अपनी स्क्रीन में यहाँ पे जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं आपके यूट्यूब में, वहाँ पे क्लिक कीजिए, फास्ट फॉरवर्ड कीजिए और तेज़ी से क्लास को देखते हुए चलिए। तो टाइम आपका ख़त्म होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने आंसर आपका दे दिया और आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पक्षी है वो है आपका पहाड़ी मैना। ठीक है, बस्तरिया पहाड़ी मैना। ठीक, अब पहाड़ी मैना से संबंधित कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये स्क्रीन पे आप बस्तरिया पहाड़ी मैना का जो है वो आपका चित्र देख पा रहे हैं। ठीक है, पहाड़ी मैना जो है सामान्य मैना से थोड़ा सा अलग होता है और इसको बस्तर हिल मैना, हिल मतलब पहाड़ होता है। ठीक है, साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है पहाड़ी मैना का, ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। ठीक है, इसमें जो पेनिनसुलेरिस वर्ड है ये सबसे महत्वपूर्ण है। पेनिनसुलेरिस पेनिनसुलर वर्ड से बना हुआ है और पेनिनसुलर इंडिया अर्थात प्रायद्वीपीय भारत। तो भारत का जो इस प्रकार का नीचे वाला प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जहाँ पे छत्तीसगढ़ है, उस छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली मैना को बस्तरिया पहाड़ी मैना, बस्तरिया हिल मैना कहा जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है, ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। ठीक है, पहाड़ी मैना का संरक्षण जो है वो बस्तर में जो आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे किया जा रहा है। यह भी एक दुर्लभ और संकटग्रस्त पक्षियों में से एक है। ठीक है, पहाड़ी मैना खास करके इंसानों से दूर घने जंगलों में रहना पसंद करती है, लेकिन उनके हैबिटेट में, उनके आवास में जो है वो आपका कमी होते जा रही है। पहाड़ी मैना की खासियत ये होती है कि ये इंसानों की आवाज़ की हुबहू नकल कर लेते हैं, जिसके कारण शिकारी इनको पिंजड़े में जो है वो आपका कैद कर लेते हैं। ये पक्षी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है, साथ ही कर्नाटक, तमिलनाडु, श्रीलंका वाले क्षेत्रों में भी पाई जाती है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ का जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें 1983 में जो है इस पहाड़ी मैना के लिए जो है एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। हालांकि उस समय 1983 में जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में नहीं आया था। ठीक है, उसके बाद से जो है पहाड़ी मैना को संरक्षण करने का जो है वो आपका प्रयास किया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ जो है राज्य बनने के बाद जो है इसके संरक्षण में जो है वो आपका और तेज़ी जो है वो आपका लाई गई है। फिर भी अभी भी यह दुर्लभ प्रजातियों में से एक जो है वो आपका मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाले कौन है? ऑप्शन ए है पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी है कवि दलपत राव, सी है बाबू रेवाराम और डी है पंडित माधवराव सप्रे। आपका समय स्टार्ट होता है, जल्दी आंसर कर डालिए कि 3 का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। हालांकि कन्फ्यूजिंग करने वाला ऑप्शन नहीं है, मैं भी आपको बताऊंगा कि छात्र इसमें किस प्रकार से भ्रमित होते हैं। तो शुरुआती तौर पे बहुत ही मैं इजी क्वेश्चन शामिल करते जा रहा हूँ, और टॉपिक वाइज हमारी ये टेस्ट सीरीज़ या फिर एमसीक्यू क्लासेस, डिटेल व्याख्या वाली एमसीक्यू क्लासेस जो है वो आपका चलेगी। तो बताइए, साहित्य में सबसे पहले छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किसने किया है? ठीक है, समय समाप्त तो होता है, कई लोगों ने जो है वो आपका आंसर दिया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में साहित्य में आपका सबसे पहले छत्तीसगढ़ वर्ड को प्रयोग करने वाले हैं, आंसर आएगा तीसरा का बी, कवि दलपत राव। ठीक है, अब कई लोगों के दिमाग में ये आता है कि गोपाल प्रसाद मिश्र भी हैं। अगर ऑप्शन में गोपाल प्रसाद मिश्र रहता थोड़ा सा फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं, चलिए इसको समझते हैं आपका डिटेल में कि छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख सबसे पहले किसने किया। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उपयोग खैरागढ़ के जो आपके राजा थे लक्ष्मी निधि, खैरागढ़ के राजा का नाम था लक्ष्मी निधि राय, और इस लक्ष्मी निधि के चारण कवि थे दलपत राव। चारण कवि कहने का मतलब राजाओं की चाटुकारिता करने वाले, राजाओं का प्रशंसा करने वाले जो कवि होते थे वो उनके चारण कवि जो है वो आपके कहलाते थे। तो खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि के चारण कवि थे दलपत राव, जिन्होंने 1487 में, कब? 1487 में साहित्य में पहली बार जो है छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। ये कब प्रयोग किया 1487 वाला डेट आपको नहीं पूछेगा, लेकिन उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। साहित्य में क्या लिखा ये भी इन्होंने आपको देख लीजिए, लक्ष्मी निधि रे सुनो चित दे, गढ़ छत्तीस में न गढ़ैया रही। तो स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ तो नहीं कहा है, लेकिन गढ़ छत्तीस का मतलब वही होता है। जबकि छत्तीसगढ़ का राजनीतिक संदर्भों में पहली बार उपयोग गोपाल प्रसाद मिश्र ने अपनी कविता खूब तमाशा में किया। इन्होंने कब किया? 1689 में। तो देखिए इनका डेट बाद का है। दलपत राव ने 1487 में किया है। तो अगर गोपाल मिश्र और दलपत राव दोनों ऑप्शन में है तो आपको निसंदेह दलपत राव को टिक लगाना है, लेकिन दलपत राव नहीं है ऑप्शन में तो आप गोपाल प्रसाद मिश्र को टिक लगा सकते हैं, क्योंकि वो उनके बाद उन्होंने प्रयोग किया है अपनी रचना खूब तमाशा में। अब ये गोपाल प्रसाद मिश्र भी कौन है? गोपाल प्रसाद मिश्र भी दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? तो ये राज सिंह के दरबारी कवि थे। अब राज सिंह कौन है? मैंने इतिहास आपको पढ़ाया हुआ, यूट्यूब पे हमारे प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस जो है मिल जाएंगी। रतनपुर के कलचूरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे कौन? आपके गोपाल प्रसाद मिश्र। इनके बेटे का नाम माखन प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो फिलहाल आप याद रखिए गोपाल प्रसाद मिश्र की जो रचना है खूब तमाशा, इनमें इन्होंने 1689 में जो है वो आपका छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। इनकी पंक्तियाँ देख लीजिए, बरन सकलपुर देव देवता नर नारी रस रस के, बसिए छत्तीसगढ़ कुरी सब दिन के, रसवासी बस बस के। तो यहाँ पे इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया है? प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से दलपत राव और गोपाल प्रसाद मिश्र को लेकर के जो कन्फ्यूज़न होता है उस कन्फ्यूज़न को आप हमेशा के लिए दूर कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किससे मिलता जुलता है? ऑप्शन ए सी हार्स, ऑप्शन बी हिप्पोपोटेमस, ऑप्शन सी स्टारफिश, ऑप्शन डी नाव। समय चालू होता है आपका अब। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो मैप है वो किससे मिलता जुलता है? ठीक है, आंसर बताइए। तो देखिए सी हार्स, मैं थोड़ा सा इसको अनुवादित कर देता हूँ। सी हार्स को हिंदी में कहते हैं समुद्री घोड़ा,
हिप्पोपोटामस को हिंदी में कहते हैं आपका दरियाई घोड़ा, और स्टारफिश और नाव तो वही है। ठीक है, चलिए समय समाप्त तो होने वाला है। बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, इनका डिटेल में हम व्याख्या जो है वो आपका देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ का मानचित्र किससे मिलता जुलता है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए सी हॉर्स या आपका समुद्री घोड़ा। ठीक है, अब देखिए सी हॉर्स या समुद्री घोड़ा नाम तो ठीक है, लेकिन सी हॉर्स या समुद्री घोड़े को जो है उसका वैज्ञानिक नाम होता है आपका हिप्पोकैम्पस, और हिप्पोकैम्पस वर्ड हिप्पोपोटामस से मिलता जुलता है। तो कई बार छात्र ऐसे इजी क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में। थोड़ा सा मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। इस चित्र में आप जो देख पा रहे हैं, दो प्रकार के जीव आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक जो जीव दिखाई दे रहा है जहाँ पे कर्सर जा रहा है, यह है समुद्री घोड़ा। ठीक है, समुद्री घोड़ा इंग्लिश में कहा जाता है सी हॉर्स, और समुद्री घोड़े का साइंटिफिक नेम होता है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, जबकि यहाँ पे एक जीव दिखाई दे रहा है वो हिप्पोपोटामस है, जिसको हिप्पो भी कहा जाता है या इसको दरियाई घोड़ा भी कहते हैं। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस चर्चा में बाद में करूँगा। पहले ये समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ का जो आपका आकार है वो इस समुद्री घोड़े सी हॉर्स या हिप्पोकैम्पस जैसा है। अब हूबहू तो उसके जैसा आकार नहीं है, लेकिन हाँ छत्तीसगढ़ का यदि हम मैप बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार की आकृति जो है हमें समझ में आती है, जैसे मैं एक मैप के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मैप जो है वो आपको इस तरफ जो है दिखाई दे रहा है, ये वाले पोर्शन में, और बगल में जो है आप देखिए एक समुद्री घोड़े का चित्र है। तो कहीं ना कहीं इस समुद्री घोड़े के चित्र से आप कुछ इस प्रकार जो है वो छत्तीसगढ़ के राज्य का निर्माण कर सकते हैं। तो लगभग छत्तीसगढ़ राज्य की जो आकृति है वो एक समुद्री घोड़े से मिलती जुलती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सी हॉर्स या उसी को कहा जाता है समुद्री घोड़ा या उसी को कहा जाता है हिप्पोकैम्पस। जबकि ये जो एक विशालकाय जीव है जो कि पानी में आपका रहता है, इसको हिप्पो कहा जाता है या हिप्पोपोटामस के नाम से इसको जानते हैं, या हिंदी में इसको दरियाई घोड़ा जो है कहा जाता है। अब इसके जैसा हमारा छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल नहीं दिखता, तो हिप्पोकैम्पस और हिप्पोपोटामस पे आप जो है कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से कौन छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है? तो हमने राजकीय पशु देख लिया, राजकीय पक्षी देख लिया, अब राजकीय वृक्ष भी मैं पूछ देता हूँ। ऑप्शन ए है बरगद, ऑप्शन बी है पीपल, ऑप्शन सी है साल या सरई, ऑप्शन डी है शीशम। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष पूछा जा रहा है, न कि भारत का आपका राष्ट्रीय वृक्ष। ठीक है, तो 5वें नंबर का क्या होगा आप ऑप्शन में जो है बता सकते हैं चैटिंग करके चैट सेक्शन में। ठीक है, बहुत ही इजी है, और इस इजी क्वेश्चन को हम जो है आपका फिर से व्याख्या करेंगे इसका। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा हो गया, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना हो गया, है ना, बुबेलस बुबेलिस वन भैंसा का, पहाड़ी मैना का जो है वो आपका ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। समय ख़त्म होता है, और छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष आप सभी को पता है साल या आपका सरई। ठीक है, अब देखिए साल या सरई के बारे में जो है अपन जान लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसका पेड़ जो है वो आपका देखा होगा। सबसे पहले तो आपको जानना है कि साल या सरई का जो आपका साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सोरिया रोबुस्टा। साइंटिफिक नेम सभी के आपको याद होने चाहिए। साल जो है वो इमारती लकड़ियों की श्रेणी में आता है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? सोरिया रोबुस्टा। अब देखिए साल वृक्ष के बारे में कुछ विशेष बातें जो है वो आपको बता देना चाहता हूँ कि साल के पेड़ को छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि जो बस्तर है उसको साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। कहने को तो साल छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है, लेकिन इसके विकास और संरक्षण में उतनी मदद जो है वो आपका नहीं मिल पाई है। साल को बस्तर में सरई भी कहते हैं। यह आदिवासियों के लिए पूजनीय होता है, क्योंकि आदिवासियों के आधे से ज़्यादा उत्पाद, आधे दर्जन से ज़्यादा उत्पाद जो है इसी एक पेड़ से मिल जाते हैं। ठीक है, साल के जो नए पौधे हैं वो विकसित नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण बस्तर का जनजाति भी है, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि बस्तर क्षेत्र में जो साल या सरई के जो आपकी टहनियाँ होती हैं उनका उपयोग जो है वो दातौन के रूप में किया जाता है। बस्तर क्षेत्र में आप जाएंगे तो बस्तर क्षेत्र में जो साप्ताहिक हाट बाज़ार लगते हैं वहाँ पे ये साल की टहनियों को काट करके दातुन के रूप में बेचा जाता है।
तो ग्रामीण प्रतिदिन हजारों साल की शाखाओं को काट कर बेचने ले जाते हैं और पतली शाखाओं के कटने से साल के पौधों का विकास जो है वो आपका नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 1 नवंबर, बी 14 फरवरी, सी 18 दिसंबर और डी जो है वो आपका 28 नवंबर। हर डेट में कुछ न कुछ है, आप सभी को पता होगा। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? छठवां का कौन सा आंसर होगा? आप जल्दी से मेरे को बता दीजिए, उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आपका समय जो है वो अब आपका समाप्त होता है। और छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका 28 नवंबर। 30 सेकंड के अंदर यदि आपको जवाब देना है जवाब दे दीजिए, नहीं तो आपको मैं व्याख्या के रूप में बताऊंगा ही। ठीक है, देखिए 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की तिथि है। 14 फरवरी मातृपितृ दिवस कहिए, या कई लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, ज़्यादातर वैलेंटाइन डे मनाते हैं। 18 दिसंबर जो है वो गुरु घासीदास जयंती के रूप में मनाया जाता है। और बचा जो आपका 28 नवंबर है वो है छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस। अर्थात इस दिन छत्तीसगढ़ को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। याद रखें, राजकीय भाषा मैं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय भाषा नहीं कह रहा हूँ। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस में तिथि आप विशेष रूप से याद रखेंगे 28 नवंबर। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के महतारी भाखा, भाखा मतलब आपका भाषा, छत्तीसगढ़ी ला 28 नवंबर 2007 के, तो ईयर भी याद रख लीजिए, 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित करके इसको छत्तीसगढ़ के राजभाषा के दर्जा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो आपके सामने है कि इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? ऑप्शन ए 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका समय शुरू हो गया है और आप 7 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, आंसर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? आपको मैं ये बता दूं कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो आपका चल चुकी हैं और 2017 से जो है वो पंचवर्षीय योजनाएं डिसकंटिन्यू हैं, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने वाला जो आयोग था, योजना आयोग, वो उसको समाप्त करके उसके जगह पे नीति आयोग जो है वो आपका बना दिया गया है। तो चलिए समय जो है वो आपका समाप्त तो होता है और हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय कौन से नंबर की पंचवर्षीय योजना थी। तो इसका सही आंसर है 9वीं पंचवर्षीय योजना। हालांकि पंचवर्षीय योजना जो है वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का हिस्सा है, फिर भी मैं कुछ बातें जो है उसके बारे में बता देता हूँ ताकि एक समझ विकसित हो जाए इसको लेकर के। देखिए, भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी वो 1951 में चालू हुई थी, 1951 में। तो कई बार इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई। तो बड़ा ही आसान तरीका है इसको याद रखने का। पंचवर्षीय योजना नाम से स्पष्ट है कितने साल के लिए होती थी? 5 साल के लिए, तो 5 लिख दीजिए। और पहली पंचवर्षीय योजना, पहला मतलब 1 लिख दीजिए, तो 51। ठीक है, तो अब 1851 तो होगा नहीं, जाहिर सी बात, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही चालू हुई है, तो 1951। तो ये डेट आपको हमेशा याद रखेगा। 5 पंचवर्षीय से 5 ले लीजिए और पहला से 1 ले लीजिए। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका 1951 में जो है आपका शुरू की गई। फिर उसके बाद जो है पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो ऐसा नहीं है कि हर 5-5 साल में हुए, बीच में कुछ गैप भी आए हैं, उसको मैं इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ाता हूँ। फिलहाल आपको याद रखना है कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 9वें नंबर की पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1997 से 2002, 1997 से 2002। ठीक है, और इसी बीच में क्या आता है भाई? सन 2000 आता है, जिसमें छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय आपका देश में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसे औषधि पौधों का प्रदेश या हर्बल स्टेट घोषित किया गया है?
ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बड़ा ही सरल है, छत्तीसगढ़ का हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इसके लिए मैं टाइम नहीं लेता हूँ, नहीं दे रहा हूँ आपको। सीधा साधा इसका उत्तर हो जाएगा कि हर्बल स्टेट घोषित किया गया है किसको, हमारे छत्तीसगढ़ को। आपको ये याद रखना है तिथि, ठीक है। आप तो ये जान लेंगे कि हर्बल स्टेट जो है वो छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ को 4 जुलाई 2001 को हर्बल स्टेट का दर्जा जो है वो आपका दिया गया है ना। याद रखेंगे, प्रदेश को हर्बल स्टेट का दर्जा कब प्रदान किया गया है, तो 4 जुलाई 2001 को। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट करके जो है वो आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों के शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी अंबिकापुर, ऑप्शन डी जगदलपुर। और आपका समय शुरू होता है अब, ठीक है। छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा शहर है जो चौराहों का शहर कहलाता है। अब जो शहर के निवासी हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा, और जो छत्तीसगढ़ पढ़े हैं उनको भी जाहिर सी बात है पता होगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ाने के दौरान भी मैंने इसको बताया है, और विशेष रूप से अगर मैं हिंट दूं तो काकतीय वंश पढ़ाने के दौरान मैंने इसके बारे में जो है वो आपका चर्चा किया था, ठीक है। तो चलिए आपका समय जो है यहीं पे समाप्त तो होता है। जितने लोगों ने सही आंसर दिया उनको बस्तर क्षेत्र के काकतीय शासक रुद्र प्रताप देव को जाता है। देखिए जगदलपुर में लगभग जो है वो आपके 200 चौक चौराहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी गली से निकल करके किसी भी चौक चौराहे में जो है वो आपका आसानी से पहुंच सकता है, और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक चौक चौराहों वाला ये शहर जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए इस क्लास के अंतिम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, और क्वेश्चन आपके सामने है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भारत में कौन से नंबर का क्रम है, अर्थात कौन सा नंबर का उच्च न्यायालय है हमारा छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन ए 16वां, ऑप्शन बी 20वां, ऑप्शन सी है 21वां, और ऑप्शन डी है आपका 19वां। आपका समय चालू होता है अब। ये क्वेश्चन भी थोड़ा कंफ्यूज करता है कि छत्तीसगढ़ में जो आपका दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है वो कौन से नंबर का है, और जो छत्तीसगढ़ में जो आपका हाई कोर्ट है, दोनों जो है बिलासपुर में, ACCR का मुख्यालय भी बिलासपुर है, हाई कोर्ट भी बिलासपुर है, तो हाई कोर्ट कौन से नंबर का है और ACCR बिलासपुर कौन से नंबर का है, इसमें छात्र बहुत ही कंफ्यूज जाते हैं। तो फिलहाल आपको छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट कौन से नंबर का है ये पूछा गया है। तो आपका समय जो है यहीं पे क्या होता है, आपका समाप्त होता है, और इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर उच्च न्यायालय है वो भारत का 19वां नंबर का उच्च न्यायालय है, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ जो आपका उच्च न्यायालय है उसकी एक खासियत भी है। पहला खासियत जो बार बार पूछा गया है कि ये देश के कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है, तो ये 19वें नंबर का उच्च न्यायालय है। और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के साथ अर्थात 1 नवंबर 2000 को ही जो है इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बिलासपुर है और क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा है। ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। याद रखेंगे किसकी दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने 10 प्रमुख प्रश्नों को विस्तार से जो है वो आपका समझा है। इसी प्रकार प्रतिदिन डेली लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए और लाइव चैट में जो है सही आंसर देते हुए चलिए, साथ ही साथ विस्तार से सारे तथ्यों को आपका जानते हुए चलिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से यहाँ पे मैं आपको 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करके दूंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ ही हर क्वेश्चन को इमेज के माध्यम से हम जो है वो आपका समझते हुए चलेंगे। अंतिम में फिर से ये कहना चाहूँगा, यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़ना है उसकी प्रक्रिया मैंने वीडियो के शुरुआत में जो है वो आपका बताई थी। साथ ही जो विद्यार्थी मुझसे कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के कोर्स संचालित हैं CGPSC के, CG व्यापम के, तो वो सभी कोर्स की जानकारी आप हमारे WhatsApp नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 7470960094। आप इसमें मैसेज कीजिए, वहाँ पे मैनेजर द्वारा आपको पूरी जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले लाइव क्लास में अगले दिन। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।